डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ये लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर के लिए उर्दू लाजमी, और ये इस वक्त इत्तेफाक से हमारी ये किताब उर्दू की जो है ये सलेबस है पूरे पाकिस्तान का। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की ये किताब न सिर्फ पूरे केपी के बोर्ड्स में बल्कि पूरे पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर फेडरल के जो सिलेबस हैं उनमें ये पढ़ाई जा रही है। अंदर से भी यही है। और हमारा आज का मजमून इंशाअल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, और मजमून का नाम है पाकिस्तानी कौमियत का मस्ता। ये इतने कुछ सफ़र तय कर लेने के बाद, ये सारे सफ़र तय कर लेने के बाद आज ये अपने इख्तितामी मराहिल में से गुज़र रहा है। हम हैं पेज नंबर 27 पर, यहाँ दिखाइए पेज नंबर 27 पर, और पेज नंबर 27 पर हैं हम बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में, और वो ये है कि अब रहा ये सवाल। याद रहे कि कुल 2 सवाल पूछे गए थे, ये सवाल नंबर 2 है, दूसरा सवाल है। यही सियाक व सबाक होता है। तशरीह इसी चीज़ का नाम है कि अब अगर ये दूसरा सवाल है तो आपका होमवर्क है कि पहला सवाल कौन सा था। दूसरा तो चलो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं, क्यों रहते हैं, लेकिन आपने पहला सवाल बताना है जिसके लिए हमने पूरा सबक पढ़ लिया है। ये मुल्क मुसलमानों का हासिल करदा है। दूसरा सवाल ये कि इस मुल्क को तो मुसलमानों ने हासिल किया था और इन्हीं के यानी मुसलमानों के नज़रिए की खातिर बना है। मुसलमानों का नज़रिया क्या है कि मुसलमानों का नज़रिया ये है कि वो हिंदुओं से एक अलग कौम है, इस वजह से उनके साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना। तो जब इसलिए पाकिस्तान बना है तो फिर ये गैर मुस्लिम लोग जो हैं, हिंदू हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, इनका क्या मुकाम है, ये क्यों रह रहे हैं पाकिस्तान में, इनकी क्या वजह है। अब वो लोग तो जाहिर है पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नज़रिए के मुताबिक बना। तो अब अगर यहाँ पर गैर मुस्लिम हिंदू, सिख और ईसाई रह रहे हैं तो इन्होंने तो पाकिस्तान नहीं बनाया, ये क्यों रह रहे हैं। इसका जवाब ये है, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला दे रहे हैं कि वतन होने के लिहाज से कि जब भी कहीं भी कोई मुल्क होगा तो उसमें एक ही मजहब के लोग नहीं रहेंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक वतन है, इसमें मुसलमान भी रहेंगे और इसमें गैर मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू, सिख, ईसाई भी रहेंगे, और इन सब का मुश्तरक वतन होगा, इकट्ठा वतन होगा। और वतन के इश्तिराक, और वतन का जो इश्तिराक होगा यानी दोनों का जो मुत्तहिद वतन होगा, ये हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों का एक ही वतन होगा। इसका दूसरा मतलब, इसका बस एक ही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। दूसरा मतलब कुछ नहीं है सिवाय इसके, यानी पहला मतलब एक ही मतलब है, और वो ये है कि वतन होने की वजह से इसमें दुनियावी लिहाज से, दुनियावी एतबार से मुस्लिम के, मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के, हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के शहरी के हकूक, शहरियों के कुछ हकूक होते हैं। शहरियों के हकूक क्या होते हैं कि मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को तालीम मिले, तमाम लोगों को सेहत मिले, तमाम लोगों को रोज़गार मिले, कारोबार मिले और मसावी मिले, बराबर मिले। पाकिस्तान का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुसलमानों को तो ये चीज़ें अच्छी मिलें और गैर मुस्लिमों को नहीं मिलें। बराबर की तालीम, बराबर की सेहत, बराबर का रोज़गार, बराबर का कारोबार मिलेगा तमाम लोगों को। और मज़हब के फ़र्क से कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और वो काफिर हैं, हम मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं वो ईसाई हैं, हम मुसलमान हैं वो सिख हैं। इस फ़र्क को कभी भी मलहूज़ नहीं रखा जाएगा, और ना ही इस फ़र्क की वजह से उनके हकूक़ शहरियत में फ़र्क आएगा। हकूक़ शहरियत अभी पहले ज़िक्र हुआ, तालीम उनको भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी, रोज़गार हमें भी मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, कारोबार हमें भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, अमन से हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। आप देखिए जितनी हिफाजत एक मुसलमान की जाती है, इतनी ही हिफाजत एक ईसाई की भी की जाती है। जितनी आसाइशें, जितनी सहूलियात हमें हासिल हैं, इतनी ही सहूलियात उन्हें भी हासिल हैं। और हकूक़ व इख्तियारात हम हर काम करने में मुसलमानों को इख्तियार और मर्ज़ी है, उनको भी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी वजह भी है कि इस्लाम में यूं भी इबादत और मजहबी आज़ादी का असूल एक मुसल्लिम असूल है।
اسلام ہندو، سکھ، عیسائیوں کو اپنی عبادت کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گرجوں کی، منادر کی اور گردواروں کی، گرجے عیسائیوں کے، منادر ہندوؤں کے، گردوارے سکھوں کے، ان سب کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ اصول اسلام کا ایک مسلم اصول ہے، ایک مانا ہوا، ایک تسلیم شدہ اصول ہے۔ لہذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی، جب ان کو سب کچھ یہاں مل رہا ہے، کاروبار روزگار بھی مل رہا ہے اور مذہبی آزادی بھی مل رہا ہے، تو اپنے وطن یعنی پاکستان کی قومیت، پاکستانی قوم، وہ بھی پاکستانی قوم ہیں، تو انہیں بھی پاکستانی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے، اتحاد، اتفاق اور مل جل کر رہنے کے لیے ضروری ہے، نمبر 1 ہم اسلام سے محبت کریں اور اسلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور نمبر 2 ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازمی ہے۔ تاریخی احساسات کون سے ہیں؟ اسلامی زندگی، جو ہندوستان میں ممکن نہیں تھی، اور اس کی خاطر، اس تاریخی احساس کی خاطر ہم نے الگ وطن حاصل کیا ہے۔ اس کو ہمیشہ ہم اپنے دل میں زندہ رکھیں گے، لازمی طور پر زندہ رکھیں گے، جن سے یہ ملک ظہور میں آیا، بنا۔ خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا ہے، جو وطن دیا ہے، اور اس کو یکجا رکھنا ہے، ہم نے اس کو اکٹھا رکھنا ہے، اور اس کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے، اسلام سے محبت بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے درجے پر اردو زبان، اپنی علاقائی زبانوں سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری علاقائی زبانیں ہیں، لیکن وہ زبانیں کہیں بھی اردو زبان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اردو زبان بھی یکجہتی، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو ملانے والی چیز اردو زبان ہے۔ میری زبان پشتو ہے، اگر میں پشتو میں لیکچر دینا شروع کر دوں تو اس وقت یہاں پر موجود تمام لوگوں میں سے کچھ ہی لوگوں کو میرا لیکچر سمجھ آئے گا۔ اردو زبان نے ہم سب کو مل جل کر رکھا ہوا ہے، یکجہتی سے، اتحاد سے مل جل کر رکھنے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کتاب کا نام مباحث ہے، جس سے یہ مضمون لیا گیا ہے، یہ آپ کا ماخذ ہے۔ ہمارا یہ مضمون یہاں پر وائنڈ اپ ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم کل اگلے مضمون کی طرف جائیں گے۔ ہمارے کل تقریباً دیکھتے ہیں کہ کتنے مضامین ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس وقت 1، 2، 3 اور 4 مضامین کر لیے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت 1، 2 اور 3 نظمیں کر لیں۔ یہ 3 نظمیں ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک شاعر کی 2 غزلیں بھی کریں گے۔ یہ 2 نظمیں اور 2 غزلیں کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم نثر کے باقی اسباق کی طرف بڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ رہی ہوگی، اور آسانی سے آپ نے ورڈز میننگز نوٹ کر لیے ہوں گے، اور انشاءاللہ کل ملیں گے اور ایک اور نئے لیکچر کے ساتھ۔ شکریہ۔